पद्म पुराण में असुरों का तप भारतीय धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक अनूठी और महत्वपूर्ण कड़ी है। असुर, जिन्हें सामान्यतः दैत्य या दानव के रूप में जाना जाता है, केवल विनाश या विपरीत शक्तियों के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे भी ज्ञान, शक्ति और सिद्धि की प्राप्ति के इच्छुक थे। इसीलिए पद्म पुराण में असुरों द्वारा की गई तपस्या उनके चरित्र को और भी जटिल तथा रोचक बना देती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि असुरों ने भगवान ब्रह्मा, शिव या विष्णु की आराधना के लिए घोर तप किए। वे पर्वतों, नदियों के किनारे या घने जंगलों में जाकर कठिन साधना करते थे। कई असुर अपनी शक्ति की सीमा तक जाकर उपवास, जलत्याग और अग्नि संयोग जैसी तपस्याएं करते रहे। उनका एकमात्र उद्देश्य था अमर्त्यत्व, असीम शक्ति या कोई वरदान प्राप्त करना, जिससे वे देवताओं को परास्त कर सकें या अपनी मनचाही शक्तियों के स्वामी बन सकें। पद्म पुराण यह भी दर्शाता है कि असुरों की तपस्या कई बार सच्ची भक्ति का स्वरूप ले लेती थी। इसीलिए ब्रह्मा, शिव या विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें शक्तिशाली वरदान प्रदान करते थे। किंतु अधिकतर अवसरों पर असुर इस शक्ति का दुरुपयोग कर बैठते थे, जिससे देवता तथा पृथ्वी पर संकट उत्पन्न होता था। यही वह बिंदु है जिससे धर्म और अधर्म का संघर्ष रूप लेता है। असुरों की तपस्या से यह संदेश मिलता है कि परिश्रम और साधना अपनी जगह सर्वोच्च है, भले ही साधक का उद्देश्य कुछ भी हो। परंतु वही शक्ति जब दुरुपयोग का साधन बनती है तो उसका परिणाम विनाशकारी भी हो सकता है। पद्म पुराण का यह पक्ष हमें यह सोचने पर विवश करता है कि उपासना और तप का वास्तविक उद्देश्य आत्मविकास और सृष्टि का कल्याण होना चाहिए, न कि स्वार्थ और विध्वंस की दिशा में उसका प्रयोग।